आज हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स का ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो एक ग्राफ थ्योरी काइनेमेटिक्स का ये वाला पार्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। तो ग्राफ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले स्लोप का ऊपर कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, स्लोप क्या है समझ लो। यहाँ पे एक्स एक्सिस ए है, वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ऊपर कोई भी एक तो पॉइंट ले लो। यहाँ पे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन का भी हम लोगों स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो ये है ओरिजिन, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है टोटल x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y1। ठीक है, और ए जो पॉइंट है, ए पॉइंट का x का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दूर तक है, ए पूरा डिस्टेंस है x2, और ए वाला पूरा डिस्टेंस है y2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तो ए वाला जो रिमेनिंग पार्ट इसका डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1। क्यों ऐसा? पूरा का डिस्टेंस कितना है x2 और इसका डिस्टेंस कितना है x1, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया x2 माइनस x1। और वर्टिकली अभी देखो पूरा जो डिस्टेंस है कितना है y2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y1, मतलब a y1 होने से a भी y1 हो गया। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया y2 माइनस y1। ठीक है ना। अभी देखो a x2 माइनस x1 होने से a भी x2 माइनस x1 होगा। यहाँ पे देखो एक तो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ठीक है ना, तो a जो एंगल है पकड़ लो, ये एंगल है थीटा एंगल, इसी एंगल को हम लोगों स्लोप कह सकते हैं। तो ए ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है y2 माइनस y1 बाई बेस कितना है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो ये tan थीटा जो है इसी को हम लोगों स्लोप बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब स्लोप मीन्स क्या है, एक्स एक्सिस के तरफ कितना झुकाव है, मतलब कितना इंक्लाइनेशन है एक्स एक्सिस का ऊपर। तो स्लोप को हम लोगों एम से डिनोट कर सकते हैं या tan थीटा से डिनोट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। ठीक है, मतलब चेंज इन y और चेंज इन x का रेशियो ही है हमारा स्लोप। तो इस स्लोप को हम लोग यहाँ पे dy dx भी बोल सकते हैं। dy dx क्या है, y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x का चेंज। ठीक है, तो dy dx को भी हम लोग स्लोप बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो स्लोप का ऊपर हम लोगों का आइडिया हो गया। ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स का पोजीशन टाइम ग्राफ देखना है, उसके साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों को देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों करेंगे
पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में एक पर्टिकुलर टाइम में पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे होगा वो डिसाइड करने में हम लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड एवरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity। ओके, अभी यहाँ पे देखो, कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर एक आर्बिट्ररी यहाँ पे कर्व ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर कॉर्ड का अगर स्लोप हम लोगों यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। एक क्या है? कॉर्ड और सीकेंट। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम जो ग्राफ है उसमें स्लोप ऑफ कॉर्ड और यू कैन से सीकेंट से हम लोगों एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ ए कॉर्ड से हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अभी यहां से देखो, दूसरा चीज देखना है हम लोगों को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यहाँ पे एक तो कर्व है, कर्व का ऊपर कोई भी एक तो पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का ऊपर से एक तो टेंजेंट ड्रॉ करो। ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? dy, यहाँ पे देखो dx dt। ठीक है ना। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल x बाई डेल t। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या क्या चीज मिल रहा है? सबसे पहले जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन एट एनी टाइम। दूसरा क्या? एवरेज वेलोसिटी। तीसरा क्या मिल रहा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ कॉर्ड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। जनरली ये तीनों चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, these are the information we get from position time graph. okay, देखो अभी हम लोग को देखना है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी। ओके, सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस में टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल में है, मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0, मतलब स्लोप 0। तो यहाँ पे स्लोप अगर 0 हो गया मतलब क्या? वेलोसिटी 0। ठीक है, वेलोसिटी अगर 0 मतलब ऑब्जेक्ट टाइम के साथ नहीं बदल रहा है। ठीक है, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है ना। अभी दूसरा देखो यहाँ पे y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम, और दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब इसका जो स्लोप, मतलब जो थीटा है, हर एक पॉइंट पे इसका थीटा सेम। ठीक है, हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है सेम है। मतलब यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है ऑब्जेक्ट, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे देखो थर्ड केस में दिस ग्राफ इज इंक्रीजिंग, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग, मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है ना। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज यहाँ पे थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब थीटा है लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। दैट्स वाई हर एक पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या डिक्रीज हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन क्या होगा? वो भी डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इन दिस केस यहाँ पे देखो y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस पे टाइम है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या डिनोट करता है? मतलब जो थीटा हो रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा होने से tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी क्या है?
डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी रिटर्न कर रहा है टुवर्ड्स इट्स ओरिजिन, ठीक है। और एक क्या है, स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब ओरिजिन के तरफ और यू कैन से रेफरेंस लाइन के तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट। हो गया, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिल गया, उसका स्लोप वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे अभी देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सपोज एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप से हम लोग को मिलता है क्या, एक्सीलरेशन। और भी स्पेसिफिक करके बोलने से स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ वेटी ग्राफ क्या मिलता है, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। और दूसरा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेटी ग्राफ क्या मिलता है हम लोग को, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पे डेल ए यहाँ पे एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन मतलब डेल वी बाई डेल टी, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी बाई डेल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी डी टी, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, एक तो स्पीड क्या होगा ऑब्जेक्ट का वो भी निकाल सकते हैं। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बारे में भी जान सकते हैं। तीसरा क्या जान सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में जान सकते हैं। चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में भी जान सकते हैं। और कॉन्केविटी चेक करके हम जर्क के बारे में भी जान सकते हैं। जर्क मतलब क्या है, चेंज इन एक्सेलरेशन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी, वहां पे कितने टाइप का ग्राफ हो सकता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब टेन थीटा क्या है 0। टेन थीटा अगर 0 हो गया तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे पहले लिख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो गया 0, मतलब दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है ये बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट पे क्या होगा, थीटा सेम है विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे जो स्लोप मतलब एक्सेलरेशन वो क्या है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा इंक्रीजिंग है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे देखो कितना एंगल हो रहा है, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन और स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ओके, नेगेटिव विथ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे देखो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप का बारे में, ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है। अभी देखो हम लोग को जानना है वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसका एरिया क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, उसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो उसका एरिया कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे देखो टाइम एक्सिस और यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे एक तो कर्व है यहाँ पे देखो, और ए क्या है, ऑरिजिन है। यहाँ पे t1 टाइमिंग पे इसका वेलोसिटी एज्यूम कर लो कितना है, v1, और आफ्टर सम टाइम मतलब t2 टाइमिंग में इसका वेलोसिटी पकड़ लो v2 है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, मतलब ए वाला जो पोर्शन पूरा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाउ विल वी गेट दिस, सबसे पहले कोई भी आर्बिट्ररी कर्व के अगर एरिया निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया का एक छोटा सा हिस्सा ले लो, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट टाइम एक्सिस का ऊपर है, मतलब दिस पार्ट वी कॉल्ड इट dt, और dt टाइमिंग पे इन जनरल केस में हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को v पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लाल वाला हिस्सा है, मतलब ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, एक छोटा सा एरिया है, मतलब dA इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, एरिया मतलब क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे देखो ब्रेथ कितना है dt और लेंथ कितना है v, मतलब v इंटू dt। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दे हम कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, मतलब लोअर लिमिट पे t1 अपर लिमिट पे t2। तो एक छोटा सा एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो पूरा एरिया मिल जाता है। तो एरिया इक्वल टू यहाँ पे हो गया t1 t2 v dt, ठीक है।
अभी देखो हम लोग कैलकुलस का जो फॉर्म है काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी मतलब हम लोग लिख सकते हैं ds dt इक्वल टू v। तो ds इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v इंटू डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो, ये क्या है ds मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू हुआ, पकड़ लो s पे गया जाके खत्म हुआ, और यहाँ पे t1 टाइमिंग से स्टार्ट हुआ, t2 टाइमिंग में खत्म हुआ। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, और ऊपर का पूरा वैल्यू बैठाने से s इक्वल टू हो गया t1 t2 v इंटू डी टी। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, मतलब a क्या था एरिया, सो वी कैन राइट एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Okay, this is how we can say the area under the curve of velocity time graph is displacement. Okay, अभी हम लोग को देखना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन को रखते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग को मिल सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट्स acceleration at any time, और क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग जर्क कहते हैं। ठीक है, और तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी। क्या यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज को हम लोग को बहुत अच्छे से गौर करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टी और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आर्बिटरी कोई भी कर्व ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को चेक कर लेना है t1 टाइमिंग पे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है समझ लो a1 है, और t2 टाइमिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, a2 है। ठीक है, तो a वाला जो एरिया है कर्व का अंडर में, ये पूरा एरिया को हम अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे किए थे यहाँ पे भी ये पूरा एरिया का एक छोटा सा हिस्सा ले लेना है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ब्रेथ कितना हो गया इसका dt, और एट एनी टाइम पे इसका जो वर्टिकल पार्ट है वो है एरिया। मतलब ये छोटा वाला जो हिस्सा है, मतलब जो स्मॉल स्ट्रिप है, इसका एरिया छोटा सा हिस्सा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट dA। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे भी देखो एक्सेलरेशन इनटू
टाइम। तो इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। तो टोटल एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू t1 t2 a इंटू डी टी। ठीक है ना। अभी अकॉर्डिंग टू कैलकुलस हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू dv dt। ठीक है। तो dv मतलब dv इक्वल टू a dt, बोथ साइड इंटीग्रेट करो। dv मतलब क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होता है और फाइनल v से खत्म होता है। तो dv का इंटीग्रेशन क्या है देखेंगे, और यहाँ पे t1 से t2, dv का इंटीग्रेशन है v, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, लिमिट राइट साइड में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t1 t2 a dt। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v माइनस u इक्वल टू t1 t2 a इंटू डी टी। तो यहाँ पे देखो इसका राइट साइड और इसका राइट साइड सेम हो गया। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ एटी ग्राफ v माइनस यू। v माइनस यू को ही हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया पूरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, इसके बाद ग्राफ थ्योरी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो पूरा ग्राफ थ्योरी में हम लोग जो जो पढ़े उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो पूरा ग्राफ थ्योरी में हम लोग जो जो पढ़े उसका एक समरी कर लो। सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, जर्क। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जो स्टूडेंट लोग अक्सर गलत कर देता है, तो दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, ओके।